बुटाटी धाम एक ऐसा नाम जो सबने सुना होगा, खासकर उन लोगों ने जिनके घर में कोई लकवाग्रस्त मरीज़ है। अगर आपके घर में भी पैरालिसिस है किसी मेंबर को और आप भी बुटाटी धाम जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। बुटाटी धाम नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान के अंदर। बुटाटी धाम जाने के लिए आप अगर बस से आ रहे हैं तो जस्ट मंदिर के सामने ही बस रुकेगी, और अगर रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रैन रेलवे स्टेशन पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पे पार्किंग की बहुत ज़्यादा सुविधा है और वो भी फ्री। तो आप फ्री में 7 दिन के लिए पार्किंग यहाँ पे लगा सकते हैं। पहुँचने के बाद आप रुकने के लिए या तो गेस्ट हाउस ले सकते हैं जो कि 2500 से शुरू होते हैं, 2500 7 दिन के लिए, और जो कि एसी नॉन एसी के हिसाब से 5-6 हज़ार तक और ऊपर जा सकता है। अगर आप गेस्ट हाउस में नहीं रहना चाहते तो आप सीधा मंदिर में रह सकते हैं। आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जो कि फ्री होता है। आधार कार्ड दिखा सकते हैं और वो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप दे देंगे जो कि अगले 7 दिन के लिए एप्लीकेबल होगी। जिस दिन आप पहुँचते हैं मंदिर और शाम की आरती भी अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो वो दिन काउंट होता है। जैसे अगर आप 17 अक्टूबर को शाम की आरती अटेंड कर लेते हैं तो 23 अक्टूबर को सुबह आप निकल सकते हैं आरती करने के बाद। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको गद्दे बर्तन दिए जाते हैं और हॉल होता है, बहुत सारे 5-6 अलग अलग हॉल से। वहाँ पे आप कहीं पर भी अपना जगह देख के गद्दा बिछा सकते हैं और रह सकते हैं वहाँ पे। हमने गर्मी के टाइम पे विज़िट किया था तो कंबल और रज़ाई का हमें पता नहीं, बट आई एम श्योर कि सर्दियों में आपको ये सुविधा भी ज़रूर मिलेगी। खाना आपको मंदिर के अंदर ही मिल जाएगा और वो भी बिना पैसे के। खाने के लिए आपको अपनी बस पर्ची दिखानी पड़ेगी और आप वहाँ पे फ्री में खाना खा सकते हैं। इवन जो लोग बाहर रहते हैं वो भी मंदिर के अंदर खाना खा सकते हैं, बट खाना बाहर ले जाना मना है। खाने में सुबह शाम की चाय, दोपहर और रात का लंच और डिनर, ये सब होता है। खाना सिंपल होता है, जैसे दाल रोटी हो गई, आलू की सब्ज़ी हो गई, रोटी हो गई, खिचड़ी हो गई। कोई अगर स्पेशल इवेंट होते हैं तो उसमें ज़रूर आपको स्पेशल कुछ प्रसाद मिल सकता है, अदरवाइज़ बेसिक प्रसाद मिलेगा आपको, बेसिक खाना मिलेगा आपको। नहाने फ्रेश होने के लिए सुलभ शौचालय बने हुए हैं यहाँ पे, और बहुत बड़े सुलभ हैं ये, 2 से 3 सुलभ आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन लगाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी सुविधा है इस मामले में। तो जो आपका पहला दिन होगा, जो आपकी पहली आरती होगी, उसमें आपको जो प्रसाद लेना होगा वो 200 रुपये का प्रसाद होगा, जिसमें 4 चीज़ें होंगी। एक मीठा प्रसाद होगा, एक आपका तेल की बोतल होगी सरसों की, इसके साथ आपका एक कलावा होगा, मूली होगी जो आप पेशेंट के हाथ में और गले में बांध सकते हैं। एक नारियल भी मिलेगा। ये नारियल आपको डेली ख़रीदना पड़ेगा। सुबह और शाम की आरती में 2 आरतियाँ होती हैं यहाँ पे। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है और दूसरी आरती 7:30 बजे होती है शाम को। सर्दियों में ये आरती 7:30 से 6:30 शिफ्ट हो जाती है 1 घंटे पहले। तो दोनों आरतियों में आपको नारियल लेने होंगे, इनको तोड़ना होगा और फिर आपको अग्नि में इसको डाल देना होगा। ये जो अग्नि है ये अखंड ज्योति बोलते हैं इसको, ये जलती रहती है सुबह शाम। और सुबह जब आप देखेंगे तो इसमें लपटें ज़रूर नहीं निकलेंगे, लेकिन नीचे आग ज़रूर होगी। थोड़ा सा घी डाल के ये जलना शुरू कर देती है। बोला जाता है कि जो इसकी राख होती है इसको तेल में मिला के मरीज़ के हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। मसाज घर वाले ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और बाहर एक्यूपेंचर और मसाज करने वाले भी बहुत सारे मिल जाते हैं। हालांकि लकवे में मसाज करना मना होता है, डॉक्टर यही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मसाज करने को बोला जाता है। तो हल्के हाथों से ही करें और फैमिली मेम्बर ही करें। आरती के समय जो मरीज़ होता है उसको व्हीलचेयर पे बैठना अलाउ नहीं होता है। व्हीलचेयर से उतार के आप मरीज़ को, पेशेंट को नीचे बिठा सकते हैं, और अगर नीचे नहीं बैठ सकते तो लेटा भी सकते हैं। व्हीलचेयर जिस तरीके से आरती में अलाउड नहीं, उसी तरीके से जब परिक्रमा की जाती है तब भी व्हीलचेयर अलाउ नहीं है।
तो आप मरीज़ को साथ लेके, अगर मरीज़ चल सकता है तो धीरे धीरे परिक्रमा करा सकते हैं, नहीं चल सकता तो आप उनको उठा के ले जा सकते हैं। अगर आप लोग समर्थ नहीं हैं मरीज़ को उठाने में तो यहाँ पे कुछ सेवादार होते हैं जो मरीज़ को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फ़ीस चार्ज करते हैं। जैसे 150 रुपये एक बंदा लेता है, तो अगर आप 2 बंदे लगाते हैं तो 300 रुपये में आपकी एक परिक्रमा होगी। सुबह शाम 2 होती है आरती होती हैं, 2 परिक्रमा होती है तो 600 रुपये हो गए, और 7 दिन के 4200 रुपये हो गए। व्हील चेयर स्ट्रेचर आपको घर से लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। आप चाहें तो अपना खुद का व्हील चेयर ला सकते हैं जब आप घर से निकलते हैं बुटाटी धाम के लिए। हालांकि यहाँ पे व्हील चेयर का इस्तेमाल के लिए मना किया जाता है मंदिर प्रबंधन के द्वारा। यहाँ बोला जाता है कि व्हील चेयर का इस्तेमाल कम से कम करें और हाथ पैर चलाएं मरीज़ का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क पड़े। वो बोलते हैं ना कि आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाओ, भगवान 4 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं। यही पॉइंट लेके यहाँ पे एक्टिव हो जाता है थोड़ा सा पेशेंट, और धीरे धीरे ब्लड सर्कुलेशन अफेक्टेड एरिया में होने लगता है, नर्वस सिस्टम काम करने लग जाता है, ब्रेन सही से सिग्नल देने लग जाता है, इसलिए भी यहाँ पे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। बुटाटी धाम में बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो भी आता है हर कोई ठीक होके जाता है यहाँ पे या रिकवर करके ही जाता है। कई लोग यहाँ पे दम तोड़ के भी जाते हैं। कई लोगों को तो मैंने खुद ने देखा हुआ है। पीछे मंदिर के पीछे मोक्ष धाम भी बनाए हुए हैं कि अगर कोई बहुत दूर से आया और वापस ले जाना नहीं चाहता डेड बॉडी, तो यहीं पे उनका अंतिम संस्कार कर सकता है। जो आखिरी रात होती है आपकी यहाँ पे, तब यहाँ पे बोला जाता है कि एक पूरा शरीर करके एक चांदी का आता है, उसको आप मरीज़ के तकिए के नीचे रख के सुला सकते हैं, और अगले दिन उस पूरा शरीर को आप दान कर सकते हैं, दान पेटी में डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो अगेन आप दान पेटी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर कार्यालय में जाके कैश या फिर ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसकी रिसीट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कैश की कमी हो रही है यहाँ पे 7 दिन के अंदर, तो आप यहाँ पे ATM का यूज़ भी कर सकते हैं, जो कि मंदिर के अंदर ही आपको मिल जाता है। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस जब मेरे पापा को लकवा आया था उसका, और ये वीडियो मैंने इसलिए ही बनाया है। हमें जो रिकवरी हुई है वो 10% की हुई है, और मैं आशा करता हूँ भगवान हम पे थोड़ी और कृपा करें, थोड़ा धीरे धीरे रिकवरी हो। कईयों की ज़्यादा जल्दी रिकवरी हो सकती है, कईयों की बिल्कुल भी नहीं होती है, कई लोग मर जाते हैं। सो सबका अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप जाओगे तो आप अगले दिन खड़े हो जाओगे, या 7 दिन में आप बिल्कुल नाचने लग जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुटाटी धाम के मंदिर में लक्ष्मी नारायण, श्री कृष्ण और चतुर्भुज रूप में विष्णु भगवान विराजते हैं, और मैं उनसे कामना करता हूँ कि आपके फैमिली में जिसको भी लकवा हुआ है, अगर आप ये वीडियो उस रीज़न से देख रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें। और अगर आप सिर्फ नॉलेज पर्पस से देख रहे हैं तो ज़रूर बताना आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अगर आपने विज़िट किया है बुटाटी धाम को। इसी के साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। हरी हरी बोल।